तो 4 पॉइंट है -4,5। एक्स -4 कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, 0 -1 -2 -3 -4 है ना। एक्स -4 है और वाई क्या है 5 है, तो वाई 5 कहाँ होगा 1 2 3 4 कहीं यहाँ होगा, तो कुछ पॉइंट यहाँ बनेगा है ना। रफली मैं बना रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपर्ली बनाना और बनाओ। 0,7 एक्स 0 y 7 कहाँ होना चाहिए, एक्स 0 y एक्सिस पे होता है, तो y 7 कहीं ऊपर होगा, 5 यहाँ है तो 6 और 7, तो ये हो जाएगा 0,7। थर्ड पॉइंट क्या बेटा कोऑर्डिनेट 5, -5, एक्स +5 है, वाई -5, सॉरी वाई -5 है, तो एक्स +5 है और वाई -5 कहीं नीचे होगा, यहाँ आते हैं 5, -5। और नेक्स्ट क्या है बेटा -4,2 एक्स -4 है, वाई क्या है -2, तो एक्स -4 कहीं यहाँ होगा, वाई -2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, तो -4, -2। अब इन सबको जब ज्वाइन करोगे बेटा, आप इन सभी को अगर ज्वाइन कर दोगे है ना, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, देन ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, देन यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ठीक है, क्या बना बेटा ये एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल कर लिया। अब ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब इस क्वाड्रिलेटरल क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एक काम करता हूँ बेटा, मैं पहले मैं एक डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूँ, कर सकता हूँ ये वाला डायगोनल, ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे भी क्या दिख रहा है बेटा, एक ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, नीचे वाले ट्रायंगल का, और दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। अब सुनो, एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे बताया था, लिख भी देता हूँ, क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, क्या बेटा मोड, अच्छा मोड का बताता हूँ सिस्टम क्या है, एरिया का भी निगेटिव आता है क्या, एरिया का भी निगेटिव तो आएगा नहीं है ना, तो इसलिए वो मोड लगा रखा है वहां, क्लियर है, मॉड्यूलस जो है वो एरिया निगेटिव ना आने के लिए। आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा अब तो क्या निकाल लोगे एरिया, ये x1 है और ये y1, इसको मान लो x2 और x3 और y3, बस वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करने हैं उसमें, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एरिया आ जाएगा, और एरिया अगर निगेटिव भी आ रहा है तो मोड है बेटा, क्या रखना है उसको पॉजिटिव रखना है, अगर ऐसा आ रहा है 1/2 माइनस का 8 तो भी कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 8, ठीक है 4 स्क्वायर यूनिट, और वैसे नीचे का एरिया निकालेंगे और दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, कोई डाउट, श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग दी y एक्सिस, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कहां लाई कर रहा है बेटा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बेस कहीं इस वाले एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा बेस। अब आगे बढ़ो, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, मिड पॉइंट ओरिजिन में होने का क्या मतलब है बेटा, मिड पॉइंट ओरिजिन में होने का एक ही मतलब है कि ऊपर जितना पार्ट होगा नीचे मिड पॉइंट का ही मतलब है ना, तो इसका मतलब ये पूरा साइड हमारा क्या है 2a है, पूरा साइड अगर 2a है तो ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा a हो जाएगा, डाउट तो नहीं है, आगे पढ़ो, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, थर्ड वर्टेक्स, दो वर्टेक्स तो ये मिल गया आपको, अच्छा ये वाला वर्टेक्स क्या होगा, x तो 0 होता है ना y एक्सिस में, और ये प्लस का a हो जाएगा, और ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब थर्ड पॉइंट कायदे से इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है कि नहीं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ गए, तो थर्ड पॉइंट या थर्ड वर्टिसेस या तो इधर लाई करेंगे या तो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बेटा अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई और ये मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो वो थर्ड वर्टेक्स उस मिड पॉइंट वाले लाइन में ही क्या करता है लाई करता है, ठीक है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, या तो राइट साइड हो सकता है, या तो होने को कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी और इधर भी, तो दोनों आंसर आ सकते हैं। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई तो आपको पता है क्या होगा 0, वाई तो क्या होगा बेटा हमेशा 0 होगा, अब ये एक्स वाला डिस्टेंस कितना ही निकालना है हमको, आ रहा है समझ। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मान लेते हैं अभी राइट साइड लाई कर रहा है,
ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर इधर ज्वाइन करेंगे साइड तो 2a है ना पूरा, तो ये डिस्टेंस 2a हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया, और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दे बेटा। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये a है ना, प्लस बेस, ये मैं निकालना ही x मान लेते हैं, बेस का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, बहुत बेहतरीन, क्या आएगा बेटा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो 3 का तो रूट आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर हो गया, क्या आया, अच्छा स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस का होगा तो इधर वाला कोऑर्डिनेट, माइनस का होगा तो ये क्या आएगा √3 a, 0, और इधर वाला पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, माइनस का √3 a, आ रहा है समझ। तो बेसिकली थर्ड वर्टिसेस जो हो सकता है वो प्लस माइनस √3 a, 0, ये हमारा थर्ड वर्टिसेस होगा। अब फर्स्ट और सेकंड तो मैंने यहाँ लिख ही दिया, आ गया समझ, कोई डाउट है, श्योर ना, आगे बढ़े, गुड। क्वेश्चन दे रखा आपको, दो पॉइंट है P और Q जो कि किसके पैरेलल है बेटा, P और Q y एक्सिस के पैरेलल है ना, x1, y1 और x2, y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि x1 तो सेम ही, x1 और x2 सेम ही रहेगा, क्यों, अगर पैरेलल है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 होगा x की वैल्यू, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 होगा, तो इसका मतलब क्या है x1 और x2 दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करना चाहूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x1 का प्लस, तो देखो x1 x2 सेम ही है, कट गया 0 आया, क्या बचेगा रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो पी क्यू कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में होता नहीं है, क्या रखोगे इसमें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे आपको क्या करना है बेटा, जब वो एक्स एक्सिस तो क्या हो पैरेलल हो तो क्या होगा, हो जाएगा। तो लास्ट हमारा हुआ था कहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 तक है ना, मतलब 3 हो गया था, और 4 जो है आप लोगों को खुद करना है, कर लोगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है बेटा वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो एक लाइन ये है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और and the midpoint of the line segment joining the points this and this, दो पॉइंट्स है बेटा 0, -4, x0 y -4 कहाँ होगा, कहीं इधर होगा 0, -4 है ना, और x8 y कितना है 0 है, तो x8 y0 कहीं यहाँ होगा, मान लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन किया हम लोगों ने, इन दोनों को हमने क्या करा बेटा ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन है। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है स्लोप, निकालना है किसी और लाइन का जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और वो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट एकदम में यहां होगा मान लेते हैं। अब जो लाइन का स्लोप निकालना है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से और मिड पॉइंट ऑफ दिस, ऐसा कुछ है ना, ऐसा हो रहा है, ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक काम करो, ये मिड पॉइंट होगा कितना, ये मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट निकालना आता है ना, एक दो पॉइंट से मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लास 9th में, सॉरी 10th में पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 कितना है 0, x2 कितना है 8 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो सिस्टमेटिक अगर लिखोगे है ना, मिड पॉइंट ऑफ, जो आपको लिखना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ, लेट्स से ये क्या था बेटा P और B, ये P पॉइंट है और ये B पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PB वो कितना होगा, तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 4, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे,
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, -4/2 -2 आ गया। अब सुनो, निकालना क्या है मुझको, अब ये वाला पॉइंट आ गया 4, -2, और हमें ये पता है बेटा कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0, अब 2 पॉइंट्स पता चल गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। तो इस लाइन के जब 2 पॉइंट पता हो, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। स्लोप कैसा आता है बेटा, y2 माइनस अपॉन में, है ना। नाउ स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन का स्लोप वो क्या हो जाएगा, y2 कितना है बेटा हमारा -2, माइनस y1 कितना है 0, डिवाइड बाई x2 कितना है बेटा 4, माइनस x1 कितना है 0, क्या आएगा -2/4, कितना आ गया, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे एंगल क्या है 90 से क्या है बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करो तो एंगल 90 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, आया समझ, तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप यही जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं लास्ट क्लास में ना, मतलब इंट्रोडक्शन जो वीडियो चल रहा था उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोगों को, ग्रेडियंट मैंने बताया ना, बाद में बताऊंगा, और स्लोप का ना एक्चुअल मीनिंग तो आपको बताना भूल ही गया था लास्ट क्लास में। जैसे आपने निकाला था स्लोप क्या होता है बेटा, m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जैसे मान लो बेटा एक लाइन है कोई ये, तो इस पे 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है x1 y1, और ये पॉइंट क्या है बेटा x2 y2, और मुझे याद है तो स्लोप हम लोगों ने ऐसा निकाला था, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा आया था क्या बेटा y2 माइनस y1, और ये क्या आया था बेटा x2 माइनस x1 आया था। तो इस स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा समझो, ग्रेडियंट होता है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे वैसे वैसे y भी तो चेंज होगा, तो यही हमारा ग्रेडियंट है कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। अब मान लो बेटा कि मैं एग्जांपल में समझाऊं, ये हमारा 2,1 है ना, ठीक, और ये हमारा हो गया x हमारा मान लेते हैं 9 है, और y कितना है 3 है, हाँ जी। अब बताओ y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 कितना है, y2 कितना है 3, और y1 कितना है 1, और x2 कितना है, और x1 कितना है 2, कितना आया 2/7, एक मैं गलत कर दिया कुछ, 2/7 है ना, ये आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जब x में कितना चेंज आ रहा है 7 चेंज आ रहा है, जब x में कितना चेंज आ रहा है 7, जब x में 7 यूनिट आप चेंज कर रहे हो तब y में कितना चेंज आ रहा है, y2 माइनस y1 क्या है चेंज इन y में कितना चेंज आ रहा है बेटा 2। तो ग्रेडियंट या स्लोप यही होता है, स्लोप भी बेसिकली होता क्या है, स्लोप होता है कि आपने पढ़ा tan थीटा होता है जिसको हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कहते हैं, बट स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्लोप का एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी कितना तेजी से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। फिजिक्स में मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो वहां पे भी स्लोप बताया था ना, तो वही तो है ये चीज कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यही हमारा क्या होता है बेटा स्लोप होता है। तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे, तो अगर x में 7 चेंज आया है तो y में कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ 2 का चेंज आ रहा है, आ रहा है समझ, यही हमारा क्या होता है बेटा स्लोप होता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, y का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू x, ये ग्रेडियंट है और ये हमारा स्लोप है। कोई डाउट है किसी को, क्या और ना, ये बताना भूल गया था मैं लास्ट क्लास में, अब आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर, गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 6। तो 6 क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, हमें बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए प्रूव करना है क्या, ये तीनों क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो
तो अभी तो मुझे पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक काम करते हैं, 3 वर्टिसेस गिवन है, 4,4, 3,5 और -1,-1 है। क्लियर है? एक काम करो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड क्या होगा एक दूसरे के, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो स्लोप में परपेंडिकुलर वाला केस पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस। तो यही काम हम करने वाले हैं, इन तीनों साइड्स का हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट तो पता है ना, तीनों साइड्स का स्लोप मिल जाएगा। किसी दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। आ रहा है समझ? यही काम करने वाले बेटा हम लोग। सो लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो एबी का स्लोप निकालो बेटा, स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ एबी। एबी का स्लोप क्या होगा, x y2 - y1, y2 कितना है 4, y1 कितना है 5, x2 - x1 4 - 3। पढ़ आउट तो नहीं है, श्योर ना? कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा, -1 आएगा। अब स्लोप ऑफ क्या निकाल लो बेटा, BC, स्लोप ऑफ BC। BC कितना निकालेंगे बेटा, y2 - y1, y2 -1 है और y1 कितना है 5, x2 क्या है बेटा -1, माइनस x1 कितना है 3, कितना आएगा आंसर -6/-4, कैंसिल आउट हो कितना आएगा, माइनस से माइनस कट गया 3/2 आ गया। और स्लोप ऑफ क्या निकाल लो, ऐसे कितना आएगा y2 - y1 है ना, y2 मान लेते हैं 4, y1 कितना हो जाएगा -1। अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और x2 - x1, x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा, कितना आएगा 5/5, कितना आ गया 1। इसके स्लोप को m1 कंसीडर कर लेता हूं, इसके स्लोप को m2 कंसीडर, इसके स्लोप को m3। तो देखो जरा m1 को m3 से मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू m3 कितना आएगा चेक करो, m1 -1 है और m3 भी कितना है 1, क्या आंसर आ गया, क्योंकि दो साइड्स का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, इसका मतलब कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, मतलब AB और AC क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आ रहा समझ? और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, क्लियर है? ये इसका आंसर है, डाउट श्योर ना? आगे बढ़ सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। अब यहां पे जो क्वेश्चन है बेटा, जो भी लाइन है, जो भी लाइन है आपका, वो लाइन कर क्या रहा है कि y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है एंगल। यहाँ पे एंगल x एक्सिस से नहीं है, आप सोच रहे हो कि स्लोप लगा दो m 1030, m = 1030, तो एंगल कहां से कहां गिवन है वो भी देखो, एंगल कितना डिग्री गिवन है, देखो ये लाइन है कोई लाइक दिस, ये कोई लाइन है, उसे इसने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, ऊपर। यहां से आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है लाइन के एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो, यहां से लाइन एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल कितना डिग्री आ रहा है बेटा, 30 डिग्री आ रहा है समझ? तो ये बताओ स्लोप निकालना है हमको, स्लोप कितना है, स्लोप क्या होता है, और थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा वर्टिकली, और ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा है, दो इंटीरियर एंगल का सम आउट, तो क्या हो जाएगा ये 90 + 30 120 है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। अच्छा 10 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकाल सकता हूँ बेटा 10 90 + 30, 10 90 + 30 120 होता है। क्वाड्रेंट रूल लगा सकते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वाड्रेंट रूल बेटा, 90 में 30 जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे सेकंड में, सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे 90 है मतलब π/2, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में,
क्या आएगा यहाँ पे कॉट, और थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री, तो माइनस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 √3 होती है बेटा, है ना। तो क्या आ जाएगा स्लोप माइनस का √3। आ रहा है समझ, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो डेट द पॉइंट्स this and this, है ना, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमें शो करना है, लेकिन क्या यूज नहीं करना हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो एक काम करो, आप पहले तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखो कोऑर्डिनेट्स को, -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 लिख दिया। अच्छा, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल, इक्वल भी और पैरेलल भी होते हैं, मेनली पैरेललोग्राम बोलो, हाँ पैरेलल है और इक्वल भी होती है। तो हमें कुल मिला के अगर मैं इसको इसके पैरेलल दिखा दूं और इसको इसके पैरेलल दिखा दूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दिया जाए तो क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम। तो एक काम करो, एबी का स्लोप निकाल लोगे, एबी का स्लोप निकाल लोगे, कैसे निकलेगा स्लोप बताना, एबी का स्लोप, स्लोप ऑफ एबी y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 1 जब करोगे तो सॉल्व, है ना। और x2 माइनस x1 कितना आएगा 6, 4 माइनस फिर ये -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस डीसी का स्लोप निकालना जरा, स्लोप ऑफ डीसी, सही से लिखना तुम लोग, मैं बस रफली बता रहा हूँ। y2 माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1, और 3 माइनस और ये -3 कितना हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए था सेम, क्योंकि इन दोनों का स्लोप बराबर आ चुका है, चेक करो, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगे आपस में पैरेलल। आगे समझ, तो हमने प्रूफ कर दिया एबी किसके पैरेलल है सीडी के, स्लोप निकाल के। ऐसे ही आपको एडी का स्लोप निकालना है और बीसी का स्लोप निकालना है, और एडी और बीसी के स्लोप अगर बराबर आ गए तो क्या होगा, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, और आप होगा ही पैरेलल, इन दोनों का भी स्लोप निकाल लोगे, स्लोप निकाल लेना, वो इक्वल हो जाएगा, तो आप स्टेटमेंट लिख दोगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स के स्लोप्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या बन गया ये एक, कोई डाउट है, श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं, गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, स्लोप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 3, -1 कहां होगा बेटा, x3 y -1, तो x3 कहीं इधर y -1 के नीचे, तो यहां होगा कहीं 3, -1, और x4 y -2, x4 आगे कहीं y -2 नीचे कहीं, यहां होगा ना कहीं 4, -2। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आएगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो बेटा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ज्वाइन हो जा भाई, हो गया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, कुल मिला के हमें ये थीटा निकालना है। अच्छा ये बताओ कि स्लोप क्या होता है tan थीटा, और एक और तरीके से निकाल सकते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन, या तो एंगल बताओ या तो कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास -2, माइनस y1 क्या है बेटा हमारे पास, और -1 है भाई, क्या कर रहे हो, x2 कितना है 4, और x1 कितना है 3, कितना आएगा ये -1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये +1, तो क्या आंसर आया, तो मुझे एंगल निकालना है, तो एक काम करो, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan की कौन सी वैल्यू है, tan 45 डिग्री 1 होता है ना, तो इसको लिखता हूं बेटा मैंने माइनस का 10, चलेगा, श्योर ना। अभी कंपेयर कब करेंगे बेटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंपेयर कब होते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, तो एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू tan
कितना 180 माइनस थीटा, देखना जरा, टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा होता है, ऐसा करो चेक आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 180 कहाँ है यहाँ पे, माइनस थीटा कहाँ पर, तो अगर मैं टेन 180 माइनस 35 लिखता हूं तो उसका क्या आंसर आएगा, 45 सॉरी, तो 10 180 माइनस 45, तो फर्स्ट में सेकंड में पहुंचूंगा ना भाई, 180 मतलब यहां तक, और थीटा माइनस करोगे तो सेकंड में पहुंचे, और सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बेटा नेगेटिव, और यहाँ 180 है मतलब पाई है, पाई में चेंज कब चेंज होता है, जब पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, पाई पाई बाई 2 हो, तो यहाँ 10 10 में रहेगा, थीटा कितना है 40, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये देखो ऊपर था माइनस 10 45, इसको मैंने कैसे लिख दिया 10 180 माइनस, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। अब सुनो, 10 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 180 में से 45 के तो कितना बचेगा 135, है ना। अब सुनो, अब दोनों चीज इक्वल है आपस में, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है, तो 10 10 अगर आपस में इक्वल है मतलब एंगल भी आपस में क्या होगा, तो थीटा कितना डिग्री होगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्लियर है, खत्म, कोई डाउट, श्योर ना, आगे बढ़ा जा सकता है अब, गुड, क्वेश्चन ध्यान देना, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, अच्छा एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे का क्या है, डबल है, तो दो लाइन है, मान लेते हैं L1 और L2 दो लाइन है, L2 का स्लोप अगर m है तो L1 का कितना हो जाएगा, डबल का मतलब क्या होगा 2m, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो आगे, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, टेंजेंट का मतलब समझते हो tan थीटा, तो दोनों लाइन के बीच का जो टेंजेंट है tan थीटा वो कितना गिवन है हमको 1/3 था ना बेटो, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्लोप गिवन है, स्लोप क्या गिवन, सॉरी स्लोप बोल रहा हूँ, दोनों के बीच का एंगल गिवन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है tan थीटा, है ना, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट जो है वो गिवन है हमको 1/3, निकालना क्या है हमको, लाइंस का स्लोप निकालना, मतलब ये अननोन स्लोप हमको निकालने हैं। तो याद हो तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, याद है, तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था। अब सुनो tan थीटा कितना गिवन है 1/3, यहां से मोड हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलर से बढ़ता है तो किसमें आता है ये प्लस माइनस, पता है ना, इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब सुनो एक काम कर लो, चलो मोड तो हटा दिया, प्लस माइनस में आ गया, m2 को क्या लिखता हूँ बेटा मैं, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या बेटा m2, m2 कितना है m माइनस m1 कितना है 2m, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, मोड तो है, माइनस भी कॉमन निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक काम ऐसा कर लो कि जो m2 है उसको क्या मान लो 2m मान लो, और m1 को क्या मान लो बेटा m, मतलब कि जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप हमने m2m मान लिया, और फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना मान लिया हम लोगों ने m मान लिया, चलेगा, m2 कितना है 2m, वैसे वैसे भी करता कोई दिक्कत नहीं होती, फिर माइनस माइनस तुम लोग बोलते फिर इधर उधर से, m1 कितना है m, 1 प्लस m1 कितना है m, और m2 कितना है 2m, आ रहा है समझ, अब प्लस माइनस 1/3 है, तो 2m में से m गया तो क्या बचेगा, अच्छा एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार इसको एक बार प्लस में लेते हैं, है ना, तो 1/3 इज इक्वल टू, एक बार इसको प्लस में लेंगे क्या आएगा 2m में से m गया तो m बचेगा अपॉन में 1 प्लस 2m इंटू m कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस 2m स्क्वायर कितना आएगा बेटा 3m, 3m को इधर ले आओ बेटा माइनस में हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लें बेटा, आता है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज वगैरह सब, पेयर बनाओ कॉमन निकाल लो, क्या आएगा
इनमें से कॉमन निकालो, 2m कॉमन निकालो, क्या आएगा m माइनस माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा 1, हो जाएगा m माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अब m माइनस 1, तो क्या बचेगा 2m माइनस 1, चलेगा, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1, और 2m माइनस 1 0 के इक्वल है, और जब 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो m कितना हो जाएगा 1 बाई m1 m2 आ गया, मतलब m आ गया। एक बार इसको अपने प्लस में लिया था, एक बार इसको क्या लोगे आप, जब माइनस में लोगे फिर से 2 स्लोप और आ जाएंगे, तो m की 4 वैल्यूज आएंगी ऐसी, m की 4 वैल्यूज, 2 वैल्यूज इसके ऊपर है, 2 वैल्यूज इसके ऊपर है। तो बस जैसे कि मैं ये वाला केस लेता हूँ, जब मैं m क्या रखूंगा 1 रखूंगा, m अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 1 2 और ये 1। एक कैसे पॉसिबल है, एक कैसे पॉसिबल है, जब m क्या हो 1/2 हो, तो जब m 1/2 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 रखो तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 रखो तो 2 से 2 कट के कितना आएगा, एक पेयर ये पॉसिबल हो सकता है, एक पेयर, 2 पेयर बन गए और 2 पेयर पॉसिबल होंगे, क्योंकि जब आप -1/3 लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बनाओगे, तो फिर से 2 अलग अलग m आएंगे ना, इन 2 अलग अलग m के लिए m1 m2 भी 2 और पेयर बनेगा। क्लियर है, कर लोगे उसको, श्योर ना। तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्लियर है, क्या करके दिखा दूं, कर लोगे ना। अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, लाइन का स्लोप क्या है m है, हमें क्या बताना है, उसको प्रूव करना है ये। तो बेटा स्लोप क्या होता है y2 माइनस y2 कितना है k, y1 कितना है y1 ही, x2 कितना है h, x1 कितना है x1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस, हो गया।